नमस्कार दोस्तों। आज की जो कार्यशाला है इसके अंतर्गत मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मित्रों का रोज रोज फोन आना, कॉल करना, उनका जवाब देना मेरे लिए कठिन हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक परिचर्चा लेकर के आया हूँ। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ कि परीक्षा पे है जिसका नाम है समीक्षा अधिकारी। समझ गए ना, उत्तर प्रदेश है ना, यूपी की जो आप समीक्षा अधिकारी है, आरओ है, रिव्यू ऑफिसर है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, होना भी चाहिए क्योंकि सीटें लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है ना, सीटें माना जा रहा है कि 300 प्लस सीटें हो गई हैं और 300 प्लस सीटों के बाद अगर आप में ये ऊर्जा आ रही है तो ज़रूरी मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत सारे बच्चों का ये पूछना था कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से हमारा समीक्षा अधिकारी 100% निकल जाए। तो अब अगर मैं सोचिए अपने ही छात्रों की कम से कम 1000 छात्र तो मेरे ही जानकारी में हैं, जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, हफ्ते भर में हमारी मुलाकात हो जाती है। तो अगर इतनी शानदार स्ट्रेटजी अगर मेरे पास हो और मैं उन्हीं को ही बता दूं तो 100% सफलता तो हमारे ही बच्चों को मिल जाएगा। जी बिल्कुल है ऐसा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन सफल होगा कौन नहीं, यह उसकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ टू दी पॉइंट, है ना। अगर हम बात आपसे करें टू दी पॉइंट, है ना, आपको कि क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सामग्री क्या हो। तो दोस्तों अगर मैं पॉइंट फॉर्म में आपसे डिस्कस करूं कि इतिहास विषय को लेकर के आप क्या पढ़ें, ठीक है ना, इतिहास विषय से संबंधित अगर आप क्या पढ़ें तो देखिए एक ऑप्शन आप सभी के पास में आता है एंशियंट, क्योंकि इतिहास का जो पार्ट आपका आ जाता है वो है आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, ये 3 पार्ट आ जाते हैं। इसके लिए अलग अलग किताबों का सोर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आधार बनाया जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी समय है, परीक्षा वाणी की एक किताब आती है एंशियंट में, और परीक्षा वाणी की ही एक किताब आती है मॉडर्न में। ठीक है ना, परीक्षा वाणी की खासतौर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हिंदी मीडियम में आती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए भी बहुत कठिन नहीं, क्योंकि आपको तथ्य निकालने हैं और एक सीक्वेंस में निकालने हैं। तो परीक्षा वाणी की आप किताब पढ़ लीजिए। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो मेडिवल है, मैं प्रण आईएएस का नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जहाँ पे भी हैं आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं, कहीं दूर बैठे हुए हैं, तो आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू वो नोट्स हमारा ले सकते हैं। दोस्तों एक 100% गारंटी मैं आपकी लेता हूँ कि मेडिवल की कोई भी क्वेश्चन तो गलत नहीं होने दूंगा। खासतौर से अगर मैं कहूँ कि इस पे आप सभी को अगर बहुत क्रक्स चाहिए तो मैं इसकी कंप्लीट प्रणाली, इसके नोट्स में आप सभी को व्हाट्सएप कर सकता हूँ, और इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, आप निःशुल्क हमसे ले सकते हैं आप अगर हमें व्हाट्सएप करते हैं तो। ठीक है, दूसरी अगर हम आपसे बात करें, देखिए संविधान की बात अगर करें, संविधान एवं राज्य व्यवस्था जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, तो देखिए इस पे जो किताब आती है इस पे भी अगर मैं आपसे बहुत ही कहूँ तो आप लोग देखिए लक्ष्मीकांत वगैरह आपके पास होगा, पढ़ते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको 100% एक अच्छी किताब बता दूं तो फिर से मेरे मुंह से निकलेगा परीक्षा वाणी की किताब। ठीक है ना, परीक्षा वाणी की किताब जो है वो काफ़ी अच्छी लिखी गई इस पे। और मैं कोई परीक्षा वाणी का ब्रांड नहीं बेच रहा हूँ आप सभी के सामने, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको सफलता मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि सर तो परीक्षा वाणी के, है ना, एक तरीके से उसी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जी नहीं, यह आजमाया हुआ है ना, फिर विश्वास किया हुआ है। समझ गए ना, पहले आजमाएं फिर विश्वास करें वाली कहानी आपने आप लोग सुने होंगे ना। तो पहले हमने इसको प्रयोग में लिया है। क्यों प्रयोग में लिया है कि लगभग 80 बच्चों को हमने प्रीलिम्स की तैयारी कराई अपने यहाँ से। ठीक है, 80 स्टूडेंट की तैयारी कराई, जिसमें से 47 स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, वो अभी मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, जो इस बार का मेंस होना है। तो दोस्तों ये तकनीकी पूरी तरीके से इस्तेमाल की गई। ठीक है, और ध्यान रखिए परीक्षा वाणी के साथ अगर आप सभी को लगता है कि आपकी पॉलिटी पे अच्छी पकड़ है तो आप घटना चक्र को व्याख्या सहित पढ़ लें। ठीक है, प्रीवियस ईयर को व्याख्या सहित पढ़ लें, तब भी आपको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इससे बहुत तकलीफ आपको नहीं होगी और पॉलिटी वाकई में देखा जाए तो सरल होती है, हम सबके लिए सरल होती है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो गलतियां हो जाती हैं तो उस पर एक पेज पे नोट कर लीजिए, पॉलिटी की समस्या समाप्त हो जाएगी। और टेस्ट पेपर ज्वाइन करने के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे प्रणाली इसमें लगातार 40 टेस्ट सीरीज आप सभी को दिया जा रहा है, जिसमें 20 जीएस के हैं और 20 आप सभी के हिंदी के हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब आप देखिए
अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि विज्ञान की बात अगर हम लोग करें, विज्ञान की बात करें तो देखिए विज्ञान में तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है फिजिक्स आती है, दूसरी आपकी केमिस्ट्री है और तीसरी आपकी बायो है और प्लस इसके साथ साथ टेक है आपका, ठीक है, टेक है। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो साइंस टेक का नोट्स हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम 100% गारंटी आपकी लेते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन जो बेसिक 3 पार्ट है इसके लिए आप सभी लूसेंट पढ़ सकते हैं, है ना, लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। चाहे अगर आपको बहुत अच्छा डेप्थ में पढ़ना है कि कोई मिस्टेक ना हो, अगला पीटी पीसीएस की पीटी को भी ध्यान में आप रखना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों आपकी इसकी साइंस वाली। लेकिन अगर मैं आपको सुझाव दूं तो इसकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जो है द बेस्ट है, बेस्ट है ना। देखिए आप सभी को क्या होता है ना कि आप कहीं कोचिंग करते हैं, किसी टीचर को पसंद करते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, आप कुछ नोट्स उठा लेते हैं, आपको लगता है इसकी फ्रेमिंग सही है, इसमें लिखा सही है, इसमें कंटेंट बहुत है, आप उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी से सेल्फ नोट्स बनाइए और फैक्चुअल के लिए लूसेंट का इस्तेमाल करिए और प्रीवियस ईयर का पेपर आप लगा लीजिए। विज्ञान में, साइंस में अगर हम लोग देखते हैं, देखिए किताब में थोड़ा शुद्धि कम होती है, इसलिए हम लोग भी इसको बताते हैं शुद्धता से कि आप इसको पढ़ सकते हैं। तो घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको एक ही जगह पे पूरे, है ना, कई सालों के पेपर आपको मिल जाते हैं और एक ही टॉपिक से अदर स्टेट में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, यूपी में कैसे क्वेश्चन अदर एग्जाम में बने हुए हैं, इसका भी एक आइडिया आपको लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए। अब जो अगला विषय है वो है भूगोल, ठीक है ना, ज्योग्राफी। अगर हम लोग देखें तो ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फिर मैं आपसे कहूँगा परीक्षा वाणी की किताब आप ले लीजिए, ठीक है ना, ज्योग्राफी की भी, ज्योग्राफी की परीक्षा वाणी की आप किताब ले लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आप मैपिंग करिए, ठीक है ना, आप मैपिंग करिए, ठीक है, आपका बेटर बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना। परीक्षा वाणी की आप किताब ले लें, ठीक है। और देखिए कुछ लोग परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, कुछ लोग महेश वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है ना। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर अभी आपके पास समय हो और आप मेहनती हैं तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। देखिए जो आपके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। फैक्ट इकट्ठा करने के लिए मैंने तो आपको 2 किताबें बताई, एक परीक्षा वाणी है, दूसरी महेश वर्णमाला है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ सपोर्ट आपको एक किताब से लेना होगा लूसेंट का, उसका भी प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी आप इसी पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। किताबें बहुत मत बदलिए, 2-4-5 क्वेश्चन गलत होने से किताबें गलत नहीं हो जाती हैं। आप अक्सर देखेंगे तो 150 क्वेश्चन में पीसीएस में 90 से 95 स्कोर जाता है। आप समीक्षा अधिकारी को देखेंगे 140 में से आपका जो स्कोर होता है वो मैक्सिमम 95 होता है। तो आप देखिए लगभग 95 को मैनेज किया जा सकता है अच्छे तरीके से अगर हम लोग देखें, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आपके पास में अगर देखें तो ये अगला सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था के लिए आपको मैं कहूँगा कि आप पीडी वगैरह जो आपकी होती है, ठीक है ना, वो पढ़िए। एवं दत्त एवं सुंदरम की किताब आती है वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए समीक्षा अधिकारी के लिए आप अगर कहें कि हम रमेश सिंह की किताब को पढ़ें तो ये सब नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, उसमें आप उलझ जाएंगे, आप नहीं सही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये कि दूसरा क्या है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन की बेसिक जो व्याख्या दी गई है ना, बेसिक जो आपको दिया गया है, ठीक है, बेसिक व्याख्या इसकी वो आप पढ़ने का प्रयास करिए, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो कम समय में अगर सफलता सुनिश्चित करनी है तो ये तरीके आप अपना सकते हैं, ये चीज़ें। और एक किताबें प्रॉपर नोट्स और टेस्ट पेपर मोर देन, अगर टेस्ट पेपर आप हर दिन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से आप एग्जाम टाइम में भी कूल रहेंगे और पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स की जब बात आती है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। तो देखिए करंट की चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे बड़ी बात है मैगजीन इतनी ज़्यादा मार्केट में आ गई हैं कि उन्हें जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग देखें इंग्लिश मीडियम के लिए तो अभी इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे फैक्चुअल करेक्शन कर रहा है स्पीडी, है ना। स्पीडी अगर देखें तो ये ठीक पड़ जाती है, मुझे लगता है कि वन लाइनर बहुत अच्छी तरीके से इसने असेस करके दिया है, ठीक है। वहीं दूसरी बात आप देखें तो अभी जो है क्रॉनिकल जो चल रही है, क्रॉनिकल, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको स्टेट पे एग्जाम देना है तो जो पतली वाली किताब आती है, कम पेजेस की जो बुक्स आती है लगभग 40 रुपीज़ से नियर अबाउट पड़ती है,
वो आप फॉलो करिए और उसको मंथली आप अच्छी तरीके से लगाते रहिए, उसमें काफ़ी अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें बिखरा हुआ नहीं रहता, टू द पॉइंट कंटेंट रहता है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा स्टेट एग्जाम में उसको लेकर के रहता है, तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर चर्चा करें कि सेलेक्ट और अगर अगला पॉइंट जो है हिंदी का, तो देखिए हिंदी में बहुत सारे लोग बताते हैं आगे बाहरी पढ़ना चाहिए या कोई वैसी किताबें पढ़ना चाहिए। दोस्तों हम देखिए पीसीएस मेंस के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 पॉइंट ही है ना, 6 पॉइंट पे आपका डिस्कशन है। तो 6 पॉइंट में आप देखिए पहले तो आपको क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। आपने पीवाईक्यू कर लिया, पीवाईक्यू के बाद आपके पास में कोई भी एक जो शुद्धतम लिखती हो, जैसे घटना चक्र है, आदित्य पब्लिकेशन की किताबें आ रही हैं, या बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना मटेरियल दे रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन हिंदी के बारे में मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आपके पास अगर होगा प्रण आईएएस का नोट्स, है ना, प्रण आईएएस का नोट्स दोस्तों, तो आपसे कहीं कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे सेगमेंट में, अगर मैं कहूँ जीएस के सारे सेगमेंट में, सॉरी हिंदी के समीक्षा अधिकारी के सभी सेगमेंट में हमने तकरीबन 250 क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ उसके, है ना, एक्सप्लेनेशन हमने बना के रखे हैं, ठीक है, और कंटेंट भी तैयार करके रखा है। तो आप सभी इसके लिए फिर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये है मेरा नंबर, ठीक है, जहां पर आप सभी व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कंटेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो बस मिनिमम तैयारी करें, और अगर पढ़ने के तरीकों पे चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट कहता है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का मतलब होता है एक तो रीड, दूसरा रिपीट, है ना, और तीसरा रिवीजन, ठीक है। तो दोस्तों रीड, रिपीट, रिवीजन के कंटेंट में आप जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट को कई बार पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, तब जाके आपका हो पाएगा। और खासतौर से हिंदी तो लिख के अभ्यास करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख करके ऑब्जेक्टिव आंसर न दें, लिख के अभ्यास करें। थोड़ा सा अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आपको चीज़ें पकड़ना आ जाएगा और आप बेहतर तरीके से अपने कंटेंट की डिलीवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखें, समीक्षा अधिकारी को निकालना कठिन नहीं है, इसके लिए मात्र 4 मंथ, है ना, 4 मंथ अगर आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, रेगुलर अपना टास्क पूरा करते हैं, तो आपका हो जाएगा। प्रणाइस के यहाँ, प्रणाइस में आप सभी को चीज़ें क्या क्या दी जा रही हैं, अगर हम लोग बात करें कि इसमें समीक्षा अधिकारी के लिए प्रणाइस किस तरीके से प्रयास कर रहा है, तो देखें सबसे पहले तो हम आपको दे रहे हैं नियमित 4 घंटे की क्लासेस, ठीक है, आपको 4 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं। दूसरा हम आपको दे रहे हैं नोट्स, ठीक है ना, नोट्स, क्लास नोट्स के साथ साथ, ठीक है ना, आपको पीडीएफ में भी हम आप सभी को दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, टेस्ट, है ना, टेस्ट दोस्तों, एक तो आप सभी के साथ में 40 टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, है ना, अपनी क्लास के साथ फ्री। अगला क्या है दोस्तों, होमवर्क, है ना, होमवर्क एवरी डे, ठीक है ना, एवरी डे हम आप सभी को दे रहे हैं होमवर्क, जिसके थ्रू आप सभी अपने घरों में बैठ करके बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी पूरी तल्लीनता के साथ लगे रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।